इससे पहले हम आपको एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है। उसको नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। ये आपको त्रिभुज चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो इसको आपको देख लीजिए। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको आप लोग देखिएगा। आज हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले 10 क्वेश्चन करा दीजिएगा, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ से हम करते हैं सवाल को। देखिए, बोला गया कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसको सिंपल क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। इसको एक त्रिभुज बनाइए, समबाहु त्रिभुज बोला है तो त्रिभुज बनाइए इस तरह के। उसकी बोला एक भुजा 2 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह के, ठीक है, बना दिए। और बोला कि इसकी 2A भुजा है, ये भी 2A है, ठीक है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से ये वाला ऊंचाई होता यानी पूछा जा रहा है, तो ये ऊंचाई कितना होगा। और ये भी आपका 2A है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है पूरा। तो यहाँ ये वाला ये हो जाएगा, ये वाला ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे ये वाला ऊंचाई पूछा जा रहा है। कलर दूसरा लेके समझाते हैं। ये वाला ऊंचाई पूछा जा रहा है, क्या होगा। चलिए तो इसको निकालते हैं, क्या होगा ऊंचाई, ठीक है। देखिए सिंपल सा क्या करना है, ये आप देखेंगे ना तो ये वाला आपका एच की मान है, और ये वाला देखेंगे तो बी है। ये वाला पी आपसे पूछा जा रहा है, यानी परपेंडिकुलर। तो पी के फार्मूला होता है रूट अंडर में एच स्क्वायर, ऐसा वाला है तो एच का दिखाता है, तो एच स्क्वायर मतलब 2A के स्क्वायर करिए माइनस ये बी स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर कर दीजिए इसको, ठीक है। अब इसको क्या करिए, स्क्वायर करके लिख लीजिए। तो 2 के स्क्वायर 4, 4A स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ए। अब बताइए 4A स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाइएगा तो रूट में बच जाएगा आपको √3A स्क्वायर रूट में, ठीक है, रूट में बच जाएगा। बच जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो में 2 स्क्वायर है, तो एक बाहर आ जाएगा, तो √3 है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, √3 है। तो रूट के अंदर 3A हो जाएगा, ठीक है ना। इसका उत्तर राइट। आपको देखे अभी थोड़ा देर पहले आप कि यहाँ पे 3A स्क्वायर था, तो ये अंदर में स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाइएगा तो इसमें से 2 को स्क्वायर ए में, यानी 2A स्क्वायर है तो इनमें से ए बचेगा, तो √3 है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। आपसे बोला कि थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं, ठीक है। त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR तथा LQ तो इतना है, तो इसका क्या होगा। देखिए सिंपल सा तरीका क्या है, आप एक त्रिभुज बनाइएगा, इस तरह के त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे Q, यहाँ पे R है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कलर दूसरा लेते हैं कि LQ 40 डिग्री, यानी ये वाला 40 डिग्री दिया है, ठीक है। और तो बोला कि LP क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि PQ बराबर PR, यानी PQ और PR बराबर है, यानी ये वाला P और R भी 40 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 40 डिग्री है तो आपसे पूछा जा रहा है P क्या होगा। तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। 180 डिग्री, जब ये 40 है ये भी 40 है तो 80 हो गया, और 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री में से अब 40 डिग्री ये वाला घट 40 40 80 डिग्री घटा दीजिए तो क्या बचेगा 100 डिग्री। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, बड़ा ही आसान सवाल है भी। असोला दिया गया है, दिए गए चित्र में बिंदु P रेखा AB को आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांटता है। तो देखिए यहाँ पे छोटा हुआ है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, लेकिन थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं तब दिखेगा आपको, ठीक है। देखिए 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर बता दीजिएगा, यहाँ पर बोला है कि रेखांकित कण के अनुपात में
किस अनुपात में बांटता है। तो देखिए यहाँ पे 3 में बांट रहा है, ऊपर में 3 तो यहाँ लिख दीजिए 3, और नीचे में देखिए यहाँ पे देखिए दिखाते हैं आपको, ये लीजिए नीचे में देखिए 1 2 3 4, लास्ट वाला पकड़िएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में 4, तो 4 में बांट रहे हैं तो 3:4 में। देखिए ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल 14 नंबर। आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों यानी तीनों शीर्ष लंब के कटाव बिंदु को कहा जाता है। देखिए त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, इसको ज्वाइंट कर देते हैं, त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि तीनों शीर्ष जैसे कि एक शीर्ष यहाँ से लंब आया, ठीक है, लंब, तो बोला यहाँ से एक लंब इधर काटा, एक लंब इधर काटा, एक लंब इधर काटा, तो यहाँ पर जो कटा है देखिए ध्यान से, कलर दूसरा लेंगे तो समझ में आपको आएगा जल्दी। यहाँ पर जो कटा है ये वाला बीच पॉइंट, उसी कट को बोला जा रहा है कि क्या होगा, यानी उसी कट को क्या बोलते हैं, इस वाला कट को क्या बोलेंगे, ठीक है, इस वाला कट को। तो देखिए त्रिभुज कटाव बिंदु कहा जाता था, क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र नहीं बोलते इसको, बाह्य केंद्र भी नहीं बोलते और मध्य केंद्र भी नहीं बोलते, लंब केंद्र बोलते हैं। इसका राइट उत्तर लंब केंद्र होगा। अब लंब केंद्र ही क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए लंब पर कटा हुआ है, लंब जो आया है यहाँ से इसी पर कटा है, इसलिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है। तो आपको बता दिए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये सवाल को देखिए आप, थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं, ये लीजिए। अब बोला जा रहा है कि इसमें दिए गए चित्र में डी समांतर BC और ED बराबर 2 cm, DB बराबर 3 सेंटीमीटर इतना के EC में होगा। देखिए सिंपल बोला है कि EC के मान पता करना है, तो EC का मान पता करना है, EC के तो क्या करिएगा, यहाँ पे AD बटा DB कर लीजिएगा और बराबर लिखिएगा AE बटा AC। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद आपको ये देखिए AD के मान कितना दिया है, AD के मान देखेंगे तो 2 दिया है, तो AD जगह पे 2 लिखिए। DB के मान कितना दिया है, 3 लिख दीजिए, बराबर लिखिए। AE के मान कितना दिया है, AE के मान देखिए 1.6 दिया है, 1.6 कर दीजिए। ई वाला देखिए यहाँ पे EC है, कारण हम दूसरा करते हैं, ये EC है, A नहीं है, EC है, ठीक है, EC है। तो बताइएगा यहाँ पर ही EC यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखिए 2 से कटा लीजिएगा तो कटेगा, यानी 1.6 कटेगा 2 से कटा दिए तो बचेगा यहाँ पे 0 यानी 0.8, ठीक है। यहाँ पे काला ले लेते हैं तो 0.8 बच गया, कट गया। और 0.8 में आप 3 से गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा जा रहा है BC क्या होगा, फिर से बना देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया है, इसको AB बटा लिखना है, AP बटा ये पूरा A और B लिखना है, ठीक है ना, AB बराबर में लिखना है P और Q, ठीक है, बराबर में होता है संगत जब समानुपातिकता का प्रमेय से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही
आपको B80 लिखना है तो BC लिख दीजिए। BC का मान पूछा जा रहा है इसमें। AP का मान कितना दिया है देखिए ध्यान से, AP का मान 2 दिया है, 2 लिख दीजिए। AB का मान कितना दिया है तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डाटा पूछना है तो 6 और 2 जोड़ लीजिए तो AB का मान आ जाएगा तो 8 बराबर लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है यहाँ पर PQ का मान क्या है देखिए ध्यान से, PQ देखिए ये PQ का मान ये 3 दिया है, P और Q ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिया है, 3 लिख दीजिए। और यहाँ पर आपको दिया गया है BC का मान पते नहीं है, BC लिख दीजिए। 2 से घटाइए, 2 चौका 8 कट जाएगा और 4 से 3 में गुना मारिए क्या आ जाएगा 12। BC का मान कितना आ गया 12। 12 किस ऑप्शन में है, 12 के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही है। चलिए अगला देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल आपसे दिया गया है, बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में इतना के मध्य बिंदु इतना है तो समांतर BC है तो अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको सिंपल सा क्या करना है, एक त्रिभुज बनाइए, बना दिए, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है और इसी के समांतर DE और त्रिभुज खींचा है, DE हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि BC 8 है, BC 8 है तो बताइए DE कितना है, D और E कितना है। तो देखिए 8 के आधा होगा DE 4। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर C इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि अगर दो त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे। देखिए समानुपाती होंगे तो देखिए दोनों त्रिभुज समानुपाती जब होंगे तो इसका जो समरूप होते हैं त्रिभुज, इसका राइट उत्तर C हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल आपका है ये वाला, ठीक है। ये सवाल को देखिएगा ध्यान से। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D के ई क्रमशः भुजा ABAC इस प्रकार के DE समांतर है, ठीक है, बराबर लग गया है। यदि इतना इतना है तो इसी AC क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसको बनाना है, ऐसे है, इसको त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है। त्रिभुज बनाइए, बनाने के बाद यहाँ पे क्या करिएगा, A लिखिए, B लिखिए और C लिखिए। अब बोल रहा है DE के BC के समांतर D और E, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पे कि AD आपको 4 दिया है, AD की जगह पे 4 लिख दीजिए, 4 लिख दिए। और आपको DB कितना दिया है तो DB आपको यहाँ पे देखिएगा तो 5 दिया है, ठीक है। AC आपको पूरा दिया है 18, पूरा कितना दिया है 18, पूरा कितना दिया है 18 दिया है, सही से लिख देते हैं थोड़ा सा, ये वाला 18 दिया है, ठीक है पूरा। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि AE के मान बताइए। AE के मान बताने के लिए सिंपल क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। AE कौन है, AE ये वाला है, कलर हम दूसरा लेके समझाएंगे, ये हटिए, यहाँ पे कलर दूसरा लेते हैं, ये काला कलर। तो ये वाला पूछा जा रहा है A और E के मान बताना है। सिंपल से क्या करना है, आपको भी पहले करना है AD लिखना है, उसके बाद फिर दोबारा से लेना है AB, ठीक है। ये वाला पूरा लीजिएगा तो 5, ये वाला देखिए, ये वाला 4 लिखे है, 4 है, 5 और 4 कितना होगा 9, तो ये 9 आ गया पूरा AB, ठीक है। AD हमारा 4 है, A और D 4 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 1 मिनट पहले इसको देखिए, AC ले लीजिए ऊपर में बराबर करके, AC, उसके बाद देखिएगा EC, ठीक है, EC। AD का मान कितना दिया है 4, AB का मान कितना दिया है ध्यान से देखिए, AB का मान 9, बराबर लगाइए। उसके बाद यहाँ पे AE के मान आपको पता है, नहीं पता है, AE के मान नहीं पता है, AE लिख लीजिए। और AC के मान आपको मालूम है, यहाँ पे AC है, 1 मिनट, ये मिस्टेकिंग कर दी यहाँ पर ना, यहाँ पर जो होगा AC यहाँ होगा और AE ही यहाँ होगा, ठीक है। चलिए क्योंकि AE पूछ रहा था आपसे, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मान दिया है AC के मान कितना है 18 लिख दीजिए। और ये आपको यहाँ पे AE के मान नहीं दिया है, AE लिख लीजिए। कलर हटाते हैं दूसरा, ठीक कलर नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या करिए, कटा दीजिए, कटने वाला है, कटाइए। यहाँ पे देखिए कटने वाला है, 2 से कटाइए,
यहाँ पे देखिए 1 मिनट मिस्टेकिंग हो गया है, इसको सही कर देते हैं। 1 मिनट, कोई बात नहीं। देखिए हम बोल रहे थे कि 4 लिखिएगा, एक त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पर। फिर से कोई बात नहीं, एक त्रिभुज फिर से बनाते हैं। ये ले लीजिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका समांतर में डी ई है, डी और ई। ठीक है, यहाँ पे बोला है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 18 है, और आपको ये बोला दिया है 4, ए डी 4 दिया है और डी बी 5 दिया है। हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए ई के मान क्या होगा, इसका वाला, यहाँ वाला। तो देखिए ए डी के मान कितना दिया, 4, तो 4 रख दीजिए। ए बी के मान 5 4 9 दिया, और इसका मान कितना दिया है, ए ई के मान नहीं पता है, ए ई के मान नहीं पता है, और आपको ए सी के मान आपको कितना दिया है, 18। ठीक है, तो 9 से कटेगी, 9 दूनी 18 कट गया, तो 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर आ रहा है ए ई के मान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इस सवाल को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से। तो चलिए इसे पेन करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने में आपको पैसा नहीं लगेगा और आपको सब्सक्राइब करने में भी पैसा नहीं लगेगा। तो शेयर ही कर दीजिए। धन्यवाद।